हेलो। सो फंक्शन चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग पीरियोडिक फंक्शंस देख रहे थे। तो नेक्स्ट है 7th रिमार्क। तो अगर एफ एक्स का टाइम पीरियड टी है, अगर एफ एक्स का टाइम पीरियड टी है तो 1/fx रूट एफ एक्स ln एफ ऑफ एक्स ई रेस टू एफ ऑफ एक्स का टाइम पीरियड भी टी होगा। तो जैसे साइन एक्स है तो उसका टाइम पीरियड टी है, तो 1/sin x टी 2π। तो 1/sin x का टाइम पीरियड भी कितना होगा 2π। रूट साइन एक्स का टाइम पीरियड भी कितना होगा 2π। फिर ln ऑफ साइन एक्स का टाइम पीरियड भी कितना होगा 2π। और ई रेस टू साइन एक्स का टाइम पीरियड भी कितना होगा 2π। नेक्स्ट दिस 8th वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एफ एक्स का टाइम पीरियड टी है और एक्स की जगह लीनियर आ गई ए एक्स प्लस बी, तो अगर एक्स की जगह लीनियर आ गया तो टाइम पीरियड हो जाएगा टी बाय मॉड ए। मॉड इसलिए लगाया पॉजिटिव होने के लिए क्योंकि टाइम पीरियड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो करना क्या है, बस एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। तो करना क्या है, एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। तो जैसे फॉर एग्जांपल साइन एक्स का टाइम पीरियड होता है 2π, तो साइन 2x का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो तो टाइम पीरियड हो गया पाई। तो साइन x/2 का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो 4π। तो अगर मान लो मॉड साइन x/2, तो मॉड साइन x का कितना था पाई, x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2π। तो साइन पाई एक्स का टाइम पीरियड कितना होगा, x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो तो 2, तो इसका टाइम पीरियड आ जाएगा 2। तो उसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन 2x एंड y इज इक्वल टू साइन x/2। तो देखो, तो इसका टाइम पीरियड कितना था 2π, इसका टाइम पीरियड x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, इसका टाइम पीरियड x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। तो इसको और अच्छे से समझते हैं। तो अगर मैं साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करूं, तो ये साइन एक्स का ग्राफ है। अब साइन 2x के ग्राफ में क्या होगा, साइन 2x का ग्राफ है टाइम पीरियड है पाए, तो यानी टाइम पीरियड कम हो गया तो जल्दी जल्दी रिपीट करेगा। तो साइन एक्स साइन 2x, तो ये जल्दी जल्दी रिपीट, हाइट सेम रहेगी पर ये जल्दी जल्दी रिपीट करेगा। तो टाइम पीरियड कम हो गया, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो जल्दी जल्दी रिपीट करेगा। नेक्स्ट है साइन x/2। तो साइन x/2 में टाइम पीरियड बढ़ गया, टाइम पीरियड बढ़ गया तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो जो चीज़ पहले 0 से 2π हो रही थी अब वो चीज़ 4π तक होगी। तो ये ऐसा होगा, हाइट सेम रहेगी, थोड़ा ग्राफ में मिस्टेक्स हैं पर हाइट सेम रहेगा, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक है इसमें। तो इस तरह से, तो ये हो गया साइन 2x, ये हो गई साइन x/2 और ब्लैक वाला हो गया साइन x। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस 6x प्लस tan 4x। तो पहले तो मैं कॉमन सेंस से बताता, फिर उसके बाद एक अप्रोच बताता। तो फंडा क्या है, cos 6x का टाइम पीरियड क्या होगा, cos का टाइम पीरियड होता है 2π, x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो तो π/3, तो ये π/3 टाइम पीरियड होगा। तो फंडा क्या है, ये कब रिपीट कर रहा है, ये कब रिपीट कर रहा है, तो दोनों कब रिपीट कर रहे हैं, तो दोनों कब रिपीट कर रहे हैं। तो cos 6x कब रिपीट कर रहा है, π/3, 2π/3, 3π/3, 4π/3, क्योंकि अगर t टाइम पीरियड है तो 2t, 3t, 4t, 5t भी टाइम पीरियड होंगे एंड डॉट डॉट डॉट। अब आता है tan 4x का, तो tan 4x का टाइम पीरियड क्या होगा, तो 10 का होता है पाई, तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो तो π/4 उसका टाइम पीरियड हो जाएगा। तो t अगर टाइम पीरियड है तो 2t, 3t, 4t ये भी उसके टाइम पीरियड होंगे। अब हो क्या रहा है, ये π/3 पे रिपीट कर रहा है पर ये तो नहीं कर रहा, तो मतलब पूरा भी रिपीट नहीं कर रहा। सेम ऐसे तो π/3 नहीं हो सकता, π/4 नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ कि मुझे चाहिए कि ये पूरा रिपीट हो जाए, तो वो तब पॉसिबल है कि दोनों का कॉमन टाइम पीरियड, तो कॉमन टाइम पीरियड पे क्या होगा, ये भी रिपीट हो जाएगा और ये भी रिपीट हो जाएगा, तो पूरा रिपीट हो जाएगा। तो वो कॉमन टाइम पीरियड कौन है, पाई। तो ये कॉमन टाइम पीरियड पाई, तो इसका आंसर आ जाएगा पाई।
क्योंकि पाई पे ये भी रिपीट कर रहा है, ये भी रिपीट कर रहा है, तो ये पूरा भी रिपीट कर रहा है। नेक्स्ट, अगर तुम्हें चेक करना है तो बहुत इजी तरीका है, x की जगह x प्लस टी रख दो। तो इस केस में x की जगह x प्लस पाई रख दो। अगर ये वापस आ गया पूरा, तो फंक्शन पीरियोडिक विद टाइम पीरियड पाई, फंक्शन पीरियोडिक विद टाइम पीरियड पाई। और एक और तरीका बताता, एक और तरीका क्या है, पहले वाले का टाइम पीरियड क्या था, पाई बाय 3, दूसरे वाले का टाइम पीरियड क्या है, पाई बाय 4। तो पहले वाले का टाइम पीरियड है पाई बाय 3, दूसरे वाले का टाइम पीरियड है पाई बाय 4। तो न्यूमरेटर का एलसीएम, न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ अपना आंसर हो जाएगा। तो देखो पाई पाई का एलसीएम पाई, और 3 और 4 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1, तो ये आ जाएगा पाई। तो टाइम पीरियड इज पाई। तो न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस ए एक्स is periodic, then prove that a must be rational। तो a must be rational, ये मुझे प्रूफ करना है। तो ठीक है, तो अगर ये पीरियोडिक है तो f ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ टी होगा। तो एफ ऑफ माइनस टी आ जाएगा माइनस साइन टी प्लस कॉस ए टी, एफ ऑफ 0 1 आ जाएगा, एफ ऑफ टी साइन टी प्लस कॉस ए टी। नेक्स्ट, इन दोनों को पकड़ा, तो इन दोनों को पकड़ा तो 2 साइन टी इक्वल टू 0, तो यानी साइन टी इक्वल टू 0। अब इन दोनों को पकड़ा तो 1 इज इक्वल टू, पर साइन टी तो 0 है, तो कॉस ए टी इक्वल टू 1, कॉस ए टी इक्वल टू 1। नेक्स्ट, अगर साइन टी 0 है तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से तो टी इज इक्वल टू एम पाई, और कॉस ए टी इक्वल टू 1। कॉस 1 कब देता है, जब वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा, तो 2n पाई। नेक्स्ट, दोनों को डिवाइड कर दो, तो दोनों को डिवाइड किया तो a इज इक्वल टू 2n अपॉन एम। n क्या है, इंटीजर, m क्या है, इंटीजर, और इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर। तो a मस्ट बी रैशनल, हेंस प्रूव्ड, a मस्ट बी रैशनल, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आना चाहिए करना। तो इससे क्या है, फंक्शनल इक्वेशन दी है, इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। फंक्शनल इक्वेशन, कोई तो फंक्शन है जो ये सेटिस्फाई करता है, तो अपने को वो फंक्शन फाइंड आउट किए बिना ही, फंक्शन को फाइंड आउट किए बिना ही मुझे ये बताना है कि ये पीरियोडिक फंक्शन है। तो क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स प्लस के इज इक्वल प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो ठीक है, तो इस पर ट्रिक्स लगती हैं कि कब क्या पुट करना है। तो एक्स की जगह एक्स प्लस के पुट कर दो, तो यह आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 2k प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस के इक्वल टू 0। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तो सब्ट्रैक्ट मतलब सेकेंड माइनस फर्स्ट कर देता है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस 2k माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस 2k इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो कि पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन है, जो कि पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन है। तो ये पीरियोडिक है विद टाइम पीरियड, जो ये लिखा रहता है दैट इज 2k। तो ये पीरियोडिक फंक्शन है विद टाइम पीरियड 2k। तो इस तरह के क्वेश्चन करने आने चाहिए, बहुत ट्रिक्स लगती हैं। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, पर ट्रिक्स लगती हैं। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना, एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, वही फंक्शनल इक्वेशन, तो फंक्शन, कोई तो फंक्शन है जो ये सेटिस्फाई कर रहा है, अपने को नहीं पता, और उस फंक्शन को निकाले भी नहीं, अपने को बताना है कि ये पीरियोडिक फंक्शन है। तो बस, तो थोड़ा ट्रिक वगैरह लगेगा। तो x की जगह क्या करेंगे, x प्लस 4 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 8, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 4। दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड किया ना, तो ये दोनों क्या, ये कैंसिल, तो बचेगा क्या, एफ ऑफ एक्स प्लस 8 एफ ऑफ एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फिर x की जगह x प्लस 4 फिर से पुट करो, तो एफ ऑफ एक्स प्लस 12 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ये फिर पिछला क्वेश्चन चला गया, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स प्लस के प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 था। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस 12, तो एफ ऑफ एक्स प्लस 12 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, अब x की जगह x प्लस 12, तो पिछला क्वेश्चन ही है ये, तो एफ ऑफ एक्स प्लस, तो पिछले क्वेश्चन में कितना आया टाइम पीरियड 2k, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 का डबल 2 24, 12 का डबल 24।
तो फिर भी एक बार देख लेते हैं. तो एफ ऑफ एक्स प्लस 24, एफ ऑफ एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0. दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस 24 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0. तो एफ ऑफ एक्स प्लस 24 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. तो एफ ऑफ एक्स प्लस 24 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा 24. तो टाइम पीरियड आ गया 24 एंड द चैप्टर इज कंप्लीट.